गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता हिमालय से पढ़ी थी, जो कि उनके ग्रंथ सांद गीत से ली गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्षा सुंदरी के प्रति कविता। कविता का नाम है, टाइटल है वर्षा सुंदरी के प्रति, जो कि उनका ग्रंथ है नीरजा, उससे ली गई है। और इसमें बरसात के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है, यानी वर्षा को एक नायिका के रूप में महादेवी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक सुंदरी नायिका के रूप में उसका वर्णन किया गया है। देखिए पंक्तियाँ। रूपसी तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पाश। नभ गंगा की रजत धार में धो आई हो क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्य स्नात। भींगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, रूपस तेरा घन केश पाश। तो ये कविता है। तो बिगनिंग के जो मैंने जहाँ से पंक्तियाँ पढ़ी थी, सबसे पहले हेडिंग संकेत आती है, तो टूवर्ड्स बिगनिंग के ले लेंगे और टूवर्ड्स लास्ट के ले लेंगे। उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित हैं। अब ये हो गया संदर्भ। उसके पश्चात देखिए प्रसंग। यहाँ पर कवित्री ने वर्षा सुंदरी का नायिका के रूप में चित्रण करके उसके सौंदर्य का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। अर्थात जो बरसात है, वर्षा है, उसको पहले ही मैंने बताया कि नायिका के रूप में उन्होंने माना है। तो एक बार फिर सुन लीजिए प्रसंग कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने वर्षा का सुंदरी नायिका के रूप में चित्रण किया है और उसके सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक वर्णन प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे, कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कह रही, देखिए टाइटल भी यही है, वर्षा सुंदरी के प्रति, है ना। तो कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा घन केश, घन मीन्स होता है बादल, पाश मीन्स होता है समूह, तेरा जो काले काले बालों का जो समूह है, हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बालों का जो समूह है वो अत्यधिक सुंदर है। रूपसी, रूपवान लग रहा है, वो अत्यधिक सुंदर लग रहा है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, तुम्हारे काले काले और कोमल कोमल सुगंधित बाल कैसे लग रहे हैं, जैसे लहराता सुरभित केश पाश। जैसे कि एक बार फिर देख लीजिए, तुम्हारे श्यामल श्यामल मतलब काले काले, कोमल कोमल, तुम्हारे काले काले और कोमल कोमल सुरभित सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं। केश पाश यानी हवा में, केश मीन्स होता है बाल, बालों का समूह हवा में लहरा रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी काले बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। ये जो काले काले और कोमल कोमल बादल रूपी तुम्हारे केश हैं, वो सुगंधित हवा में लहरा रहे हैं और बहुत ही मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर सुंदर बाल हैं। आगे देखिए, नभ गंगा की रजत धार में धो आई हो क्या इन्हें रात। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर कवित्री क्वेश्चन करती है, कवित्री प्रश्न कर रही है। क्या प्रश्न कर रही है? कवित्री प्रश्न करती है कि आकाश, नभ मीन्स आकाश गंगा, आकाश गंगा की चांदी की, रजत मीन्स होता है चांदी, तो चांदी के समान उजली धारा में, आकाश गंगा की चांदी के समान उजली धारा में क्या तुम धो आई हो इन्हें रात, क्या तुम रात में इन्हें धोकर आ गई हो। फिर एक बार देख लीजिए, कवित्री प्रश्न पूछ रही है कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम आकाश गंगा की चांदी की धारा में इनको रात में धोकर आ गई हो, क्योंकि
कंपित हैं तेरे सजल अंग, क्योंकि तुम्हारे सभी अंग जल से भींगे हुए। सजल मीन्स जल से भींगे हुए, क्योंकि तुम्हारे सभी अंग जल से भींगे हुए हैं। कंपित हैं, कंपित मीन्स कांप रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सभी अंग जल में भींगे होने के कारण कंपित हो रहे हैं, कांप रहे हैं। सिहरा सा तन है सद्दनाथ, तुम्हारा जो ये शरीर है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे, क्योंकि तुम्हारा तन सिहरा सा है, क्योंकि तुम सिहरते हुए शरीर जैसी प्रतीत हो रही हो। सिहरा सा तन हे सद्दनाथ, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे संपूर्ण जो अंग हैं वो वर्षा से भींगे हैं, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कांप रहा है और तुम्हारा संपूर्ण जो तन है वो सिहरा सा है, सिहरा प्रतीत हो रहा है। क्या तुम सद्य स्नात मतलब जो तुरंत स्नान करके आया हो, तुरंत जस्ट जिसने स्नान किया उसे कहते हैं सद्यनाथ। तो तुम्हारा सिहरा हुआ तन देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम तुरंत स्नान करके अभी आई हो। भींगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, कवित्री कह रही है क्योंकि तुम्हारे भींगे हुए बालों के किनारों से, भींगी अलकों के छोरों से, क्योंकि तुम्हारे भींगे हुए बालों के किनारों से चूती बूंदे कर विविध लास, जो बूंदे गिर रही हैं वो विविध लास, विभिन्न प्रकार का लास यानी नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हैं। तुम्हारे भींगे हुए बालों से जो बूंदे गिर रही हैं वो विविध प्रकार का, विशेष प्रकार का या विभिन्न प्रकार का नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हैं। रूपस तेरा गन केशपास, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी केशों का समूह अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है। देखिए समस्त पंक्तियों में यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इन्होंने वर्षा सुंदरी के प्रति वर्षा को एक सुंदरी नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आप लास्ट रीडिंग डालते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? वर्षा को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक शैली। रस कौन सा आ जाएगा? क्योंकि बहुत ही मनोहर और सुंदर वर्णन किया गया है, तो रस कौन सा आ गया है यहाँ पर? श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस है तो गुण कौन सा हो जाएगा? माधुर्य गुण। ठीक है। छंद कौन सा है? जो पहले ही मैंने बताया था, अतुकांत मुक्त छंद। अलंकार देखो, रूपस तेरा घन केश पाश, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए घन केश यानी बादल रूपी केश, तो घन केश में क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, और पूरे में हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, है ना। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मुझे पीछे जाना पड़ेगा एक और अलंकार बताने के लिए। देखिए श्यामल श्यामल, कोमल कोमल, कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश का चित्रण किया गया है। और अनुप्रास तो कई जगह आ जाएगी, है ना। अनुप्रास कई जगह, पाश पाश इस तरह से लास्ट में आ रही है, तो अनुप्रास। कितनी अलंकार हो गई टोटल पूरे पद्यांश में? मानवीकरण हो गई, रूपक हो गई, पुनरुक्ति प्रकाश हो गई और अनुप्रास हो गई। आशा है आप लोगों को ये पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा, और जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से आप लोग अपनी कॉपी पर समय से कंप्लीट करेंगे।